संग मेरे चल मेरे संग मेरे, संग मेरे चल मेरे संग मेरे। यादों की राह पर खुशियों की छाँव है, यादों की राह पर खुशियों की छाँव है। निकले थे अकेले अब संग कितने पाँव है। संग मेरे चल मेरे संग मेरे। यादों की राह पर खुशियों की छाँव है, यादों की राह पर खुशियों की छाँव है। निकले थे अकेले अब संग कितने पाँव है। सपने हैं अपने हैं और तू भी मेरे साथ है। निकले थे अकेले। 5 इंसान, 5 जिंदगियां, एक दूसरे से जुदा, बिल्कुल अलग। नहीं, तब मैं उन्हें जानती नहीं थी। उस दिन मैं एक नया काम, एक नई राह चुन रही थी। मैं नहीं जानती थी कि ये राह मुझे एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देगी जहां मेरे पास सवाल तो होंगे पर कोई जवाब नहीं। रात के खाने के लिए क्या बनाऊं? मौसी, तुम सुबह सुबह डिनर के बारे में कैसे सोच सकती हो? अब तो तुझसे रात को ही मिलना होगा ना। मेरे पास मोबाइल है। हाँ, मगर काम के वक्त फोन करना। तुम्हारी आवाज सुनना अच्छा लगता है। बाय बाय। अरे अपना ये सामान बीच रास्ते से हटाइए ना। ये शहर कहते हैं सपनों का शहर है, मगर मैं इसे सपनों का नहीं, उम्मीदों का शहर कहती हूँ। ताज्जुब कि इतनी भीड़ भाड़, इतना ट्रैफिक, इतना कंजेशन, फिर भी यहाँ हर कोई अपने मन में एक उम्मीद लेकर जीता है। कुछ उम्मीदें दम तोड़ देती हैं तो कुछ नई जन्म लेती हैं, मगर ये शहर यूं ही दिन रात भागता रहता है। सपनों का शहर, उम्मीदों का शहर। हाय। हाय। तुम यहाँ पहली बार आए हो? नहीं। पहले कब आए थे? कल। रिपोर्ट कलेक्शन। हेलो, आई थिंक हम दोनों अलग पेज पर हैं। मतलब? मतलब कि मैं इसी सेंटर में रिसर्च करता हूँ। नई काउंसलर को सोचा थोड़ा हेलो कर दूं। आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि तुम मेरी पहली काउंसली हो। Well, मैं काउंसलिंग कराने को तैयार हूँ, if you wish। तुम्हें नहीं लगता कि क्लाइंट को काउंसलर के पास जाना चाहिए and not the other way around? Maybe you are right। पर एक बात बताऊं, तुमसे बात करके बहुत मजा आया। No really, I mean, तुमसे पहले जो काउंसलर था ना, he was so anal। बहुत जजमेंटल हो शायद, पर क्या करूं, ऐसा ही हूं। कुछ लोगों को हम मिलते हैं और एक ही पल में इंस्टिंक्टिवली वो हमें अच्छे लगने लगते हैं। जैसे किरण, कितना कॉन्फिडेंट, कितना खुश, मगर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे बहुत कुछ देखकर, बहुत कुछ सहकर उसने मुस्कुराना सीखा हो। किरण की बातें सुनकर लगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, कि इस सपनों के शहर, इस उम्मीदों के शहर में उम्मीदें पूरी भी हो सकती हैं। आज एहसास हुआ कि उम्मीद पर हक मेरा भी है, सपने मेरी आंखों में भी है। संग मेरे चल मेरे संग मेरे। ये नोटबुक मेरी उम्मीदों की डायरी, मेरे सपनों की डायरी।
विलास देख रांड। अबे ये उमेश है, विलास का मामू भाई। ये तुम लोग गेम पे ध्यान दो ना। सुना है तू नाचती बहुत अच्छा है, एक बार हमको भी दिखा ना। नोट तो हम भी देख सकते हैं। तू ना अपनी नोट की बत्ती बना और अपने अंदर घुसा। चले गुड, तेरे अंदर घुसाऊंगा ना। जाने दे, वो काम तो मर्द लोगों का है। क्या बोला रहा तू मेरे दोस्तों को? हाँ? क्या बोल रहा तू मेरे दोस्तों को? तेरे दोस्त तेरे भाई को जो भी बोले वो चलता है। तू भाई? हाँ, तू बहन है, बहन। बहन भी नहीं, तू हिजड़ा है, हिजड़ा। चुप! अपना मुंह बंद रख। वो हिजड़ा नहीं है, वो ही एक अकेला आदमी है जो इस घर में पैसे कमा कर लाता है, घर चलाता है। और तू तो फुक्कट की पीकर आता है साला, चूर होकर। चुप! आवाज नीचे रख, समझी ना? मैं इस घर का मालिक हूँ। आई के साथ इज्जत से। गुड़, तू चुप बैठ। मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। और ये जो तेरी गुड़गिरी है ना, उसे बंद करनी पड़ेगी। उमिया, उठ बेटा। हाँ। देख रहे हैं, वो पीकर चूर होकर आया है ना, इसलिए जब उतर जाएगी ना तो शांत हो जाएगा। हाँ, तू भी उसी की साइड लेगी, वो गलत होगा तब भी। इससे अच्छा मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। सुन तो, इधर बैठ। देख उमिया, अब तू ही बता, मैं किसका साथ दूं और किसे छोड़ दूं? मैं तो सिर्फ यही चाहती हूं कि हम सब साथ में रहे, और तुझे तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, मेरी कसम है तुझे। रोता ही रहेगा या पानी भी पिएगा? दादा, अगर तू घर छोड़कर जाएगा तो मैं भी तेरे साथ जाएगी। दादा? अरे जब भी मुझे दादा करके बुलाती है ना तो इतना हंसने को आता है। मुझे दादा नहीं दीदी बुलाना चाहिए ना। अब क्या करे उमराव, पैदा तो हुए हैं आदमी बनकर और अंदर से पूरी औरत, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही ना। चल, सलाम अलैकुम। अरे यहाँ पर अपने जैसे ही लोग आते हैं क्या? भैया उसको देख, एकदम औरत जैसी लग रही है। अरे पागल, वो औरत ही है, यहाँ पर काउंसलर का काम करती है। काउंसलर? अरे बाबा, टेस्टिंग करना है तो सब समझाती है। घर का प्रॉब्लम हो, पंथी का लफड़ा हो तो हम उससे बात कर सकते हैं। क्या मैं मिल सकती हूँ? हाँ, रुक देखते हैं वो फ्री है क्या। इस शहर में हम रोज कई लोगों से मिलते हैं। कुछ लोगों को मिलकर एक क्यूरियोसिटी होती है, उनके बारे में जानने की, उन्हें समझने की, और मैं उन्हें क्लिनिक में पीछे नहीं छोड़ पाती। वो मेरे साथ घर चले आते हैं और फिर मेरी डायरी में अपनी जगह बना लेते हैं। किस नाम से पुकारो उसे, उमेश या उमराव? क्या कहूँ उसे, कैसे हो या कैसी हो? मुझे ना तो कैसी ही बोलेंगे ना और उमराव करके बुलाएंगे ना तो अंदर से एकदम नरम नरम लगता है, एक औरत की तरह। तुम्हें डर नहीं लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? मैं नहीं डरती, मैं अंदर से औरत ही हूँ। तुम्हें पता है बाहर में मेरे पे कितना पैसा उड़ाते हैं? वो लोग जानते हैं कि तुम औरत नहीं? बाहर के मालिक को और लड़कियों को मालूम है, पर कस्टमर को मालूम नहीं पड़ता जब तक मैं उनके साथ ना जाऊं। कभी कभी, मगर पैसे के लिए नहीं। मैडम, प्यार तो सबको मांगता है ना? प्यार तो सबको मांगता है ना। कितना सीधा सा सवाल, मगर उमराव की नजरों से देखो तो कितना मुश्किल। क्या उमराव का प्यार पर अधिकार है?
सॉरी। लिख रही थी। सो जाओ। कल काम पे जाना है ना? आज पोहा में नमक थोड़ा ज्यादा है, चलेगा? चलेगा। मौसी, हाँ? आज पूरन पोली बना है ना, जावेद सर के क्लिनिक में जा रही हूँ। कभी जावेद सर, कभी सेंटर, कभी हॉस्पिटल, इतना काम क्यों करती हो? कभी 8 घंटे से ज्यादा काम करती हूँ क्या? और संडे तो तुम्हारे साथ ही बिताती हूँ। बोली। बाय। अरे क्या हुआ? इस संडे बालों में तेल लगाऊंगी, बहुत दिन हुए। ओके बाबा, चलो बाय 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 बाय। थैंक्स। हेलो। हाय जावेद सर। हाउ आर वी टुडे? ब्राइट एंड चीयरफुल। नए काम की शुरुआत अच्छी हुई? गुड। मुझे लगा कहीं तुम एडजस्ट ना कर पाओ सेम सेंटर में। यस सर, अलग तो है लेकिन डिफिकल्ट नहीं। सजेशन तो आप ही का था। तुम्हें इस एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है। यस सर, पहले दिन मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। गुड। चल आई सी यू। बाय सर। सर वन सेक, भूल ही गई थी। मौसी ने आपके लिए पूरन पोली भेजी है। थैंक यू। मेरे कैबिन में नहीं आना तुम। ओके सर। हेलो, निशित आनंद, राइट? तुम मुझसे कुछ बात करना चाह रहे थे कि तुम्हें... नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर? बस एक दोस्त ने कहा था कि आकर आपसे मिलूं तो... नो, आई एम फाइन, रियली। मैं बिल्कुल ठीक हूं। और वैसे भी आजकल इतने सारे मेडिसिन्स हैं ना हर चीज के लिए, है ना? हाँ? तुम ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि इज देयर अ क्योर फॉर एवरी डिजीज? इज दैट व्हाट यू वांट टू नो निशित? क्योर तो हर डिजीज का होता है ना, वायरल इन्फेक्शंस, टीबी, टाइफॉइड, मलेरिया, HIV, एड्स। HIV रोग नहीं है निशित, ये एक वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को अंदर से तोड़ने लगता है, उसे कमजोर कर देता है, जिससे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उस कंडीशन को हम एड्स कहते हैं। Do you mean to say कि एड्स का कोई इलाज नहीं है? तुम अपना ध्यान रख सकते हो और जरूरत पड़े तो ARV ट्रीटमेंट भी अवेल कर सकते हो। मुझे क्या जरूरत है? I'm not positive. I'm not positive. निशित कश्मकश में था, मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार मुझसे मिलने आता, मगर खुलकर कभी भी कुछ कह नहीं पाता, एक नासुर घाव की तरह जो किसी भी वक्त फट सकता था। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं Have it. एक यंग कॉन्फिडेंट इंसान को इस तरह टूटते देखना बहुत डिस्टर्बिंग हो सकता है। Are you okay? Yeah. मैं कब तक डिनाई करता रहूंगा कि मैं
I mean, it's so stupid. It's not stupid, निशित. अक्सर लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि And I'm positive. But I'm HIV positive. देखा? I said it. मैंने कह दिया. मानसी, I finally said it. I'm HIV positive. लेकिन मैं उससे मैं नेहा को कैसे बताऊं? Please, can you help me? तुम अपनी मदद करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी. You can trust me. Yeah, I think this shift in 0.5% is a good sign. No, I think we should invest in mid-cap. Look, funds will be available. That's not a problem. Investment is there, yeah. No, I think we have the funds. Ek minute. Nothing yet. My annual health check report. Nene, go ahead. Listen, I'll call you back. टेस्ट से पहले तुम्हें काउंसिल किया था? मुझे तो पता भी नहीं गया था कि HIV का टेस्ट भी होगा. No consent? That's unethical. टेस्ट के बाद तुम डॉक्टर से मिले? नहीं, मैं वहां नहीं गया. वो सारे लोग कनेक्टेड हैं. डॉक्टर्स, कंपनी, मेरे बॉस. क्या मैं किसी अच्छे लैब से एक और टेस्ट नहीं करवा सकता? चाहो तो करवा सकते हो, लेकिन ये टेस्ट भी एक रिलायबल लैब में ही हुआ है. सवाल टेस्ट का नहीं. वो मानना नहीं चाहता था, नेहा को बताना नहीं चाहता था. ऐसे हालात में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनों को अपने करीब लाने की जगह उन्हें खुद से दूर करने लगते हैं. ए, जा जा, मुझसे दूर रख, नजदीक मत आ. क्यों माँ? क्यों माँ क्या? जा जाकर बाहर खेल. किसके साथ खेलूं? मुझे क्या मालूम. जा जाकर बाहर खेल. लल्ली, ले आइसक्रीम खा लेना. तू भी मेरे साथ खाएगी? रोजा पूरा खा. तू भी खाएगी ना? नहीं, मुझे नहीं खाना. जा जाके बाहर खेल. अब जाना. कब से बैठा हूं, इधर आना मेरे पास. अरे नाराज है क्या? इधर आ. क्या है? 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकता? इतनी जल्दी है तो किसी दूसरे के पास जा. तेरे जैसे सैकड़ों घूमते हैं शहर में. पैसा फेंकूंगा तो हजारों मिलेंगी. तू अकेली नहीं है. हाँ तो जा ना. इधर टाइम और पैसा क्यों खोटी करता है? ए, रुक. उबाल क्यों खा रही है? तू मेरी रेगुलर है इसलिए तेरे पास आता हूं. कोई प्रॉब्लम है? घरवाली तंग कर रही है? या पुलिस परेशान कर रही है? मेरे को बोल.
कोई कस्टमर तंग करता है? मेरे को बोलना मैं है। बोल, पैसे चाहिए? क्या बात है? बोल। कुछ नहीं, सब ठीक है। कुछ तो बात है। शेट्टी। हाँ बोल। तू मुझे अपने बार में काम देगा? बार में नाचेगी? जिसने गुलाबी रंग देना दुपट्टा मेरा, जिसने गुलाबी रंग देना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने। भाई वाह, तू तो बहुत अच्छा डांस करती है। फिर? पर वो क्या है ना कि बार हाँ, मैं बुढ़ी हो गई है, तुझे अपने बाद में सब जवान खूबसूरत चिकनी लड़की चाहिए। नहीं, ये बात नहीं है। वो क्या है कि क्या बताऊं, अभी सुनने में आ रहा है कि डांस बार बंद होने वाले हैं। ये गवर्नमेंट डांस बार पर बैन लगाने की सोच रही है। क्या बात कर रहा है शेट्टी? फिर तो बहुत लोचा हो जाएगा ना। वो सब छोड़, अरे वो सब छोड़, इधर आ। आज रात खुश करते। शेट्टी, आज रात नहीं। मैं इतना डरपोक हूं ना, हर 6 महीने में टेस्ट के लिए जाता हूं। पहली बार जब मैं टेस्ट के लिए गया ना 3 साल पहले, रिपोर्ट कलेक्ट करने से पहले मुझे तो बुखार हो गया। नहीं रियली यार, इतना नर्वस क्यों बोर कर रहे हो? अरे यार, क्या मैं अपने सीक्रेट अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कर सकता? हाँ? एनीवे, पहले थोड़ा सा अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया था, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले मैंने 3 फ्रेंड्स को फोन लगाया। पहले मैंने फोन करके कहा लेट्स पार्टी, उसके बाद फोन करके कहा मुझे हॉस्पिटल ले चलो। इतना नौटंकी था मैं। हाँ। अरे यार, अब थोड़ा सा मैच्योर्ड हो गया हूं ना, थोड़ा सा मैच्योर्ड। हेलो, मेरी आगे की कहानी सुनोगे कि नहीं? व्हाट स्पॉट मैं फिर भी सुनाऊंगा। उस रात हमने पार्टी की क्योंकि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी। सारा पाप धुल गया। मजाक कर रहा हूं यार। एनीवे, तब से लेके आज तक नो अनसेफ सेक्स, नेवर एवर। व्हाट, स्कैनलाइज हो गई? नहीं, मैं इतनी भी प्रूव नहीं हूँ। थोड़ी हो। शट अप। किसी ने तुमसे कहा कि जब तुम काउंसलर नहीं होती हो ना तो बहुत वल्नरेबल लगती हो। जी नहीं, क्योंकि मैं अपने काउंसलर्स को बाहर नहीं मिलती। ओहो हो, पर्सनल और प्रोफेशनल अलग है। ओह, क्या करते हो? बहुत क्लमजी हो। क्या करूं, कुछ ऐसा ही हूं। तुम भी ना। हाँ बाबा, एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं आऊंगा ना 1 घंटे में। अभी मैं एक कैफे में हूँ फ्रेंड्स के साथ। नो नो, जस्ट ए फ्रेंड। या तुम्हें लगता है मैं चीट करूंगा तुम्हें? हाँ, स्टूपिड। ओके, मिलता हूँ, बाय। सॉरी, gotta go. Got to go? Yeah. Kiran, you're dumping me and No, going. yeah, I'm not dumping you. Who's going to pay the bill? The bill, well, the pleasure is all yours, baby. Kiran, how can you leave like this? How mean! कुछ लोग आपको अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी मासूमियत से। No, I'm fine. Really. कुछ अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। इतना नौटंकी था मैं। या अपनी कन्विक्शन से। मैं अकेला अपनी कमाई से अपना परिवार चलाता है। लेकिन मुझ में ऐसा क्या है कि कोई मुझे पसंद करे, मुझे प्यार करे या मेरे बारे में सोचे? चलो, कोई मेरे बारे में सोचता तो है।
आ जाओ बेटा। अरे घर में इतना अंधेरा क्यों है? बाप अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो? तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? ओह, बाहर इतनी गर्मी है और ये तुम्हारी बॉम्बे की सड़कें। सोचा था 6 बजे तक वापस आ जाऊंगी। जाओ पापा को अपना खिलौना दिखा दो। खाना भी पकाना है और इसका होमवर्क भी करवाना तो है। ओह गॉड। पापा खाने को लाया था। अरे खाने में क्या पकाऊं मैं आज? बैंगन का भरता बना दूं या फिर कड़ी बना दूं? अरे राजमा। पायल चल चल, कमरा खाली कर जल्दी। हाँ करती हूँ, कमरा खाली। रुक। कस्टमर को रुकने को बोलूं क्या? हा? कौन बोलता है रुकने को? जाना। इसे जाने मत बोलना। तू भी चल अंदर, तीनों मजे करेंगे। चल हट, हाथ दूर रख। है पैसे एक के नहीं देगा और मजे दो के साथ करेगा। देख 50 रुपए दे रहा हूँ, 50 रुपया। चलना। अब बैठ, 50 में सोने वाली होगी ये, मैं नहीं समझा। साली तू तो बड़ी लोखंड वाला कैटेगरी है ना। तू चुप कर, हाथ से बाहर मत निकल। मैं कह रही हूँ हाथ से बाहर मत निकल। संभाल रहे इसको। जावे साली, वो शड्डी के भरोसे मत रहना। वो भी साला तुझे एक दिन तोहफा देकर जाएगा, लल्ली जैसा। चलना रे, तू तो चलना। अबे हट रे, जल्दी क्या है? मैं लल्ली को तेरे पास भेज दूंगी। नहीं, मैं नहीं आऊंगी ना वहां अपना काला मुंह लेकर, कभी नहीं आऊंगी। हाँ, इसलिए तो तुझे बोल रही हूँ, तू मेरी अकेली रिश्तेदार है, तो तू उसकी फिक्र मत करना। है ना मेरे पास पैसे, मैं पैसे भेजते रहूंगी। तू बस मेरी लल्ली को संभाल ले, मेरी बेटी को संभाल ले, तेरा बहुत एहसान होगा, है ना तू? हेलो, अरे हेलो सुन तो, अरे हेलो हेलो हेलो, सुन रही है? हेलो। मैडम बिल, मैडम बिल। क्या है बे साले? मैं कोई मैडम नहीं है तेरी, मैं रान है, मैं रान, समझा? रान। कौन है ये? पता नहीं सिस्टर, 1 घंटे से पड़ी है। क्या मुसीबत है? पंचनामा हुआ क्या? छोड़िए सिस्टर, आपका कोई लफड़े में पड़ रही है। चुप बैठ। अगर ये यहीं पे मर गई ना तो टीवी वाले परेशान करने के लिए यहीं पे आ जाएंगे। कोई है क्या इसके साथ? उफ, क्या मुसीबत है। पोटिया, ये इकडे। ए, आई नहीं क्या तेरी माँ अभी तक? कोई बाहर का कस्टमर मिल गया होगा। ओहो, अरे तब से तुझे आवाज दे रही हूं और तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? सवी बता रही थी कि तू आज काम पे भी नहीं जाने वाला है। क्यों?
आई, डांस बार बंद हो गए। बंद हो गया? तेरे शेट्टी का दिवाला निकल गया है क्या? नहीं आई, सरकार नया कानून बनाई है। कहते हैं डांस बार में गंदे काम होते हैं। अरे माटी मेले, गरीबों के मुंह से रोटी छीनकर इनको क्या मिलने वाला है? अपनी तो तकदीर खोटी है। अरे नहीं रे उम्या, मेरा विठोबा सब कुछ ठीक कर देगा। तुझे दूसरी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आई, तेरे विठोबा को बोल जरा वो हम जैसे लोगों की भी मदद करे। हम लोग ज्यादातर डबल लाइफ लीड करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो उमराव की तरह जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं। हम लोग अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जी नहीं पाते हैं। मानसी, इन दोनों को देखो, कितना प्यार लगता है ना। क्या पता ये दोनों एक दूसरे से लॉयल होंगे कि नहीं। प्यार और लॉयल्टी हम एक ही इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं। सॉरी, मैं ऐसे किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकता जो मेरे प्रति लॉयल ना हो। अच्छा तुम बताओ, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें... हेलो, तुमने कैसे प्रिज्यूम कर लिया कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है? नो? अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुमको देख के लगता नहीं है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तुम्हें देख के लगता है कि तुम quite a girl around town। इसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात हो रही है? हाँ, वेलकम वेलकम वेलकम। आइए। आप मानसी, मानसी, मोहित, माय फ्रेंड। हाय। हाय। माय फ्रेंड? क्यों? बॉयफ्रेंड, लवर, पार्टनर, ये सब कहने में शर्म आती है, वो भी इनके सामने। तुम जानते हो मुझे? आज के लिए आप ही के बारे में बात करता है। किरण, तुमने तो मुझे कभी मोहित के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसे बोरिंग लोगों के बारे में बात करके तुम्हें बोर करना है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है। He seems interesting। Excuse me, हमारी पोजीशन में आइए, हम बर्दाश्त कर रहे हैं पिछले 3 सालों से एक दूसरे को। देख के तो नहीं लगता है। तुम गिटार बजाते हो? अरे नहीं भैया, हम एक बोरिंग बैंकर हैं 9 to 5। हाँ, उसके बाद घर आके हमें बोर करते हैं। What rubbish। हमारे सारे फ्रेंड जानते हैं कि हम दोनों में से ज्यादा पेनफुल कौन है। कौन है? तू बता। तू बता। देखो, अब म्यूजिक लेसन इन्हें जाना है और इनका गिटार लेकर मैं आया हूँ। अब आप ही बताओ। म्यूजिक, म्यूजिक। किरण, फिर से बिल मैं ही पे करूं? नहीं, मैं करूंगा ना पे, लेकिन अगली बार। कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों एक साथ। कितना लगाव, कितनी अच्छी ट्यूनिंग, एकदम परफेक्ट कपल। अब इन्हें भी हम कपल कह सकते हैं ना। किरण के बारे में तो मैं जानती थी, मगर उसका पार्टनर मोहित इतना प्यारा होगा सोचा नहीं था। दोनों का प्यार कितना जेन्युइन है कि उनके प्यार के आगे कितने ही रिश्ते फीके पड़ जाएं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मानसी, तुम एड्स पेशेंट के साथ काम कर रही हो। मेरी फैमिली तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम्हें मेरे लिए ये सब छोड़ना होगा। यादों के पन्नों में सूखे गुलाब से रह जाएंगे क्या हम यूं ही अकेले उदास से। टूटे रिश्तों की
चूड़ियां काटती है कांच सी। टूटे रिश्तों की चूड़ियां काटती है कांच सी। है इतनी दूरियां पर आई है परछाई भी। सपने हैं अपने हैं और तू भी मेरे साथ है। निकले थे अकेले अब संग कितने पाँव है। निकले थे अकेले अब संग कितने पाँव है। हाँ? क्या हुआ? जावेद सर की पूरनपोली। मौसी आज उनके क्लिनिक का दिन नहीं है। तुम्हें मेरा टाइम टेबल नहीं, लेकिन जावेद सर की पूरनपोली बरोबर याद रहती है। अच्छा तो तू खा लेना। चलो। भैया, भैया सुनो भैया, भैया। ए, उठ गई है तो बोल, है तेरे साथ कोई? हाँ? किधर रहती है तू? कमाटीपुरा, गली नंबर 13। क्या? छी 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 छी, इतनी गंदी जगह पे रहती है, तभी इतनी गंदी बीमारी लेकर आई है। पोटिया, उठा बाहर कर इसको। मेरा बटुआ धंधे वाली लगती है। मानसी मैम, वीकली मीटिंग हो गई? हाँ। क्या बात है? पेशेंट है, खून चढ़ाते वक्त पता चला एड्स की बीमारी है। मतलब HIV पॉजिटिव? वही, लेकिन ऊपर से धंधे वाली है। लेकिन आप इसे इस तरह दूसरे पेशेंट के साथ कैसे रख सकती है मैं? हाँ? सिस्टर, आप ऐसा नहीं कर सकती है। आप भी ये बात अच्छी तरह से जानती है। मैं आपके बारे में हेमा मैडम से कंप्लेन करूंगी। आपको इसको जनरल वार्ड में शिफ्ट करना ही होगा। देखेगी? हाँ हाँ। पायल को जिस कंडीशन में रखा गया था, उसे देखकर अपने सिस्टम पर शर्म आई। मैंने पलटकर पायल को देखा। क्या फर्क है उसमें, सिस्टर में, हेमा मैडम में और मुझ में? ये बर्ताव किसके साथ हो रहा है? एक HIV पॉजिटिव इंसान के साथ, एक धंधे वाली के साथ, एक औरत के साथ, या फिर तीनों? मैंने तुम्हारे घर फोन कर दिया है। घर? रंडी खाना हमारा घर है मैडम, और अब तो लगता है वो भी नहीं रहेगा। मैडम, आपने फोन पर बता दिया मुझे क्या हुआ? बताना या ना बताना, ये तुम्हारा काम है।
आप मेरी मदद करो मैडम। तुम्हारी एरिया में एक संस्था है, तुम वहां से मत। नहीं मैडम, मैं वहां नहीं जाएगी। मेरे एरिया में सबको मालूम पड़ जाएगा। आप अच्छी हो, आप जो बोलोगी मैं वही करूंगी। मगर मैं यहाँ हर शनिवार सुबह 10 बजे आती हूँ। मैडम, मेरी एक बेटी है, लल्ली, 8 साल की है। उसका क्या होगा मैडम? ए, कल तू आएगा ना? हाँ, कल मैं आता हूँ फिर। हाँ? हाँ। पायल, एड्स? हाँ उमराव, बोल। तेरे बारे में ही सोच रही थी। कितना बुरा हुआ ना तेरे साथ। मैं क्या काम पे लगाऊंगी तुझे? ठीक है, एक काम कर, रात को बैंड्रा स्टेशन पे मिलना। उमेश बनकर नहीं, उमराव बनकर आना। चल, डरना मत। हाँ। ये देखा आगे। ए चलो उमराव, आगे हम आगे सब बैठेंगे होंगे यही कहेंगे। अरे माधुरी, किधर जा रही है? अरे आज इधर किधर कोपचे में ट्रक घुसा कर रखा है। बड़े दिनों बाद नजर आया। कुछ दिनों के लिए घर चला गया था। हाँ सच है, अपने बीबी से इतने महीनों तक दूर रहता है, बहुत तकलीफ होती होगी। अरे रानी, जब तक तू है तब तक तकलीफ कैसी? हाँ? नया माल लाई है? हाँ, खास तेरे लिए। आजा आजा, एंजॉय करते हैं। माधुरी, तेरे जलवे तो बहुत देख चुके हैं, आज जरा इसका जलवा देखते हैं। पतली कमर बल खा के, हाय हाय हाय। पतली कमर मटका के, हाय 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 हाय। नागिन से बल खा के, हाय 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 हाय। नैन से नैन लड़ा के, हाय 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 हाय। धानी चुनर सरका के, हाय 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 हाय। पतली कमर मटका के, नागिन से बल खा के, नैन से नैन लड़ा के, धानी चुनर सरका के। हो
ये क्या है? चॉकलेट। तुझे क्या लगता है मैं इसे लगाऊंगा? चल फेंक इसे और लेट जा। इसके बिना बकवास मत कर। अबे रबड़ में मजा कहाँ है? चला अच्छा। आग लगा के काम भाग रही है तू। तेरे जैसे हजारों हिजड़े घूमते यहाँ। साले मैं तो अपने क्लीनर को भी बिना रबड़ के करता हूँ। तेरे को जिसके साथ जो करना है वो कर, मगर बिना चॉकलेट के मैं नहीं करेगी। चल हट। अबे बस साली हिजड़ी छोड़। बस साली फिर घर की हालत बिगड़ती गई। बहन का आखिरी एग्जाम था। भाई तो तुम जानती हो, 6 महीने हो गए बार बंद होकर। पहले कोई 200 रुपए देता तो भी मना कर देती थी बिना चॉकलेट के। पैसे को कितना दिन तक मना करती। अब जिस कस्टमर ने जैसे बोला तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रही हो? मैं जानती थी कि यही होगा। अपनी रिपोर्ट का मतलब समझती हो? मेरे कस्टमर लोगों को मालूम पड़ गया तो वो मेरे पास नहीं आएंगे। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं मर जाऊंगी। नहीं उमराव, पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब जिंदगी का अंत नहीं होता है। बस तुम्हें एक नई शुरुआत करनी होगी और फिर कभी भी बिना चॉकलेट के। तुम तो सब जानती हो। ऐसे ही धंधा करती रहूंगी। एक दिन ऐसे ही मर जाऊंगी, मगर तब तक कमाती रहूंगी। Hi. Hi. How are you? Good. Hey, great. कॉफी? बनाता हूँ, एक मिनट ना। अरे मैं बनाता हूँ। अरे नहीं तुम ऑफिस से आए हो, थक गए होगे। किरण, कम ऑन, कॉफी ठंडी हो जाएगी किरण। Just wait. Come on. Mohit, I love you. I feel so lucky. हम दोनों लकी हैं किरण। Hey, let's adopt a baby. हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं किरण। Why not? तुम्हारे पेरेंट्स ने आज तक हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में जानते तक नहीं।
और इन सब के बीच में तुम्हें एक बच्चा चाहिए। एक सेकंड। मोहित, कॉफी। काम काम काम, अपने माँ बाप से मिलने पूना तक नहीं जाती। मौसी, सेंटर ज्वाइन करने से पहले मैं 1 महीना पूना में ही तो थी। और वैसे भी आई बाबा को शादी के सिवाय कोई और बात करनी आती है? ठीक है, अब शादी नहीं करनी है तो मत कर, लेकिन बाहर निकल, नए लोगों से मिल। वो करने गई तो मेरी एडमिशन की पढ़ाई का क्या होगा? सचमुच अमेरिका जाना चाहती है? हाँ मौसी, आज भी हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है। मौसी, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़कर वापस आऊंगी और फिर अपने लोगों के बीच काम करूंगी। शायद अमेरिका से। हेलो हेलो, मैं रणवीर। यस, बहुत दिनों से तुमसे बात करना चाह रहा था। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। वो तो तुम हमेशा बोलती हो, लेकिन एक बार बोलना शुरू करती हो ना तो। रणवीर, क्यों ये सब? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नो प्लीज, एक बार। रणवीर, आई सेड नो। प्लीज 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 प्लीज, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मानसी, मानसी, मानसी। निश, आई नो इट्स रियली क्रेजी, पर निश, मैं महीनों से देख रही हूँ। तुम कुछ बात नहीं करते, तुम बाहर नहीं निकलना चाहते हो और तुम कुछ बताते भी नहीं। आई मीन, व्हाट्स रॉन्ग बेबी? नथिंग नेहा, बहुत पार्टी कर लिया। अब मैं अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन करना चाहता हूँ, काम पर कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। निश, आई नो यू एंड देयर इज समथिंग मोर टू दिस। यू नो, पहले हम अपने फ्यूचर को साथ में डिस्कस करते थे, बट नाउअडेज you've just become so evasive. पापा, why are you so stressed? नहीं, नथिंग यार। मुझे अपने एजुकेशन लोन्स के पेमेंट्स चुकाने हैं। डैड लोन की गारंटर है। निश, it will happen. Just get away from it. चलो नेक्स्ट वीकेंड मेरे घर पर डिनर। नेक्स्ट वीकेंड इज नॉट पॉसिबल। See, that's exactly my point, निशित। जब भी मैं कुछ कहती हूँ तुम बस evasive हो जाते हो। Look, निशित, I love you. I really, really do. But I'm not sure if you still. I still love her so much. मुझे उसे बता देना चाहिए। तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो फिर तुम उसे बता क्यों नहीं देते? It's not so easy, damn it. Sorry. अगर तुम चाहो तो उससे बात करके मुझसे मिलने ले आओ, मैं उसे समझाने में मदद करूंगी। मानसी, I'm scared. अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो? उसे एक मौका तो दो, और फिर आज नहीं तो कल। नहीं, मैं उससे नहीं बता सकता। एक तरफ नेहा और दूसरी तरफ मैनेजमेंट मुझ पर प्रेशर डाल रहा है। कैसा प्रेशर? किसी ना किसी बहाने वो HRD मैनेजर मुझे बुलाकर मेरी गलतियां पॉइंट आउट करता है। इट सीम्स आई एम नो लॉन्गर एफिशिएंट। क्या ये सच है?
नहीं, नॉट एट ऑल। आजकल मैं इतना काम करता हूं कि सब कुछ भूल जाऊं। But I think they want me to resign. मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं। मैं रात को उठकर बैठ जाता हूं। मैं नर्वस फील करता हूं, रोने लगता हूं। सब कुछ फ्यूटाइल सा लगता है। कई बार मैं ये भी सोचता हूं कि I should just kill myself. सर, मुझे लगता है कि आपको निशित से मिलना चाहिए। उसे मॉडरेट डिप्रेशन है और वो सुसाइडल टेंडेंसीज भी शो कर रहा है। एक्सक्यूज मी। रणवीर, अब भी उससे प्यार करती हो? सर, ही इज मैरिड। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। हाँ। ये जानते हुए भी कि उसके साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं जानती हूँ कि उसके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए तो उससे दूर भागती हूँ। लेकिन वही बार बार कोशिश करो एक बार फिर किसी से प्यार करने की। किससे प्यार करूं सर? मेरे आसपास तो हमेशा गेज, ट्रांसजेंडर्स और सेक्स वर्कर्स रहते हैं। कहां से ढूंढूं? और वैसे भी सर, आसपास इतना दर्द देखती हो ना, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद दुनिया में प्यार है ही नहीं। दर्द से उम्मीद जन्म लेती है और उम्मीद से प्यार। That's impressive. यस, मैं तुम्हारा वरी ट्री हूं। तुम जब भी चाहो अपनी सारी वरीज मुझ पर छोड़कर जा सकती हो। थैंक यू सर। मेरा एक नया वरी ट्री है। What's that? मेरी डायरी। सर, उसमें मैं वो सब कुछ लिखती हूँ जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। उन लोगों के बारे में जिनके गम मैं महसूस तो कर सकती हूँ, मगर उनसे कह नहीं सकती। उस डायरी में तुम्हारे लिए कोई जगह है? माउशी, कॉफी मिलेगा? माउशी, हेलो। मानसी प्लीज सुबह की तरह फोन डिस्कनेक्ट मत करना। मानसी, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूं। ओनली वंस, प्लीज। देखो, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं। एक बार मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। सिर्फ एक बार, फॉर ओल्ड टाइम सेक, प्लीज मानसी। हेलो रणवीर। अरे क्या हुआ? अरे कुछ बताओ तो सही। अरे क्या? अरे यो!
बिल्कुल नहीं बदले। और तुम भी पहले जितनी खूबसूरत लग रही हो। वो बात नहीं है रणवीर, वैसे ही बच्चों की तरह रेस्टलेसली। अरे वो तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था इसीलिए। कम ऑन रणवीर। कितने साल बाद मिल रहे हो तुम? 5? ये 5 साल तुम्हारे बिना कैसे बिताए मैंने, कैसे बताऊं? पर ऐसा तो तुमने चाहा था, मैंने नहीं। हम पुरानी बात भुला नहीं सकते, एक नई शुरुआत नहीं कर सकते। कितना कुछ कॉमन है हम में। We share the same passion, the same interest, the same। रणवीर, वो हमारा पास था, उसे वहीं छोड़ दो। आज तुम मैरिड हो, एक बच्चे के बाप भी हो। मानसी, मैं तुम्हारे लिए सबको छोड़ सकता हूं, but I can't imagine life without you। रणवीर, you know it's not practical। तुम्हें पता है ये बात। देखो जो हुआ मेरी फैमिली की वजह से। तुम अपनी डोमिनेटिंग माँ से नहीं कह सके कि मानसी का करियर उसकी जिंदगी है, वो कभी काम करना नहीं छोड़ेगी। तुम नहीं कह पाए रणवीर, तुम कमजोर पड़ गए थे। तो गलती तुम्हारी माँ या तुम्हारी फैमिली की नहीं है। I'm sorry, but you betrayed me, रणवीर। You betrayed me। आज मैं तुमसे यहाँ कोई नए रिश्ते जोड़ने नहीं आई हूँ, पुराने रिश्ते खत्म करने आई हूँ रणवीर, हमेशा के लिए। अब मेरा बीता हुआ कल कभी भी मेरे आने वाले कल के रास्ते में नहीं आएगा। क्या बात है? लग रही हो? आज मैंने अपनी वॉरी ट्री पर अपने लिए जगह बनाई। वॉरी ट्री? What's that? काउंसलर्स कभी स्ट्रेस्ड आउट फील नहीं कर सकते हैं क्या? हम काउंसलर्स अपना स्ट्रेस कहाँ निकालें? पता है, कुछ काउंसलर्स अंधेरे रूम कमरे में जाकर चिल्लाते हैं और कुछ दीवारों से बातें करते हैं और कुछ तो जंगलों में जाकर किसी एक पेड़ को अपना वॉरी ट्री बना लेते हैं और फिर पीरियोडिकली वहाँ जा जाकर उस पेड़ से अपनी बातें शेयर करते हैं। मैं नहीं जानता था कि काउंसलर्स इतने पागल होते हैं। हाँ, और कुछ तो संन्यास लेकर हिमालय में सेटल भी हो जाते हैं। That's a good idea. मगर मेरा वॉरी ट्री तो सबसे अलग है। Hey, I thought I was your worry tree. लेकिन आज तुम्हारे चेहरे की चमक को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमको किसी से प्यार हो गया। नहीं किरण, आज मैंने हमेशा के लिए अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है। You mean, बस और जानने की कोशिश मत करना। No. I mean like you just did. Yes, I mean. Great woman, huh? Hey, will you find a nice guy? No thanks. Why? मुझे लवर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन की जरूरत है। और वैसे भी अच्छे लोग बचे कहाँ हैं? Hello, excuse me. अच्छा बाबा, जो भी बचे कुछ अच्छे लोग हैं, either they are married or they are gay. That's true, huh? That's true. Shut up. अच्छा बताओ, मोहित कैसा है? बहुत दिनों से मिला नहीं। अच्छा है, थोड़ा बिजी है, सालसा सीख रहा है। अरे वाह, तुम क्यों नहीं सीख रहे उसके साथ? अरे मुझे सीखने की क्या जरूरत है? हाँ, मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ और वो डांस करता है। गुड कॉम्बिनेशन है। लेकिन मेरा तो दिमाग खराब कर दिया यार। रात को आता है, मैं कहता हूँ डिनर टेबल पे बैठो, मैं खाने बैठता हूँ, वो चारों तरफ टू सर्कल करता है, मुझे घुमाने लगा, एक दिन मैं तो गिर गया। कितने हसीन होते हैं वो रिश्ते जिनके कोई नाम नहीं होते। जिन रिश्तों के नाम होते हैं, प्यार उनसे ही मिले ये जरूरी तो नहीं। तेरे हाथों में जो जादू है वो कहीं नहीं। मैं तो हुई लाजवाब।
सब टेंशन खत्म हो जाता है तेरे पास आकर। डांस बार का टेंशन है? हाँ, डांस बार का टेंशन भी है। महीनों हो गए सुनते सुनते के डांस बार फिर चालू होंगे, और गवर्नमेंट बोलती है कि लड़की लोग अभी खाली सर्विस कर सकेंगे बस। शेट्टी, अब तो तू मुझे अपने बार में सर्विस गर्ल की नौकरी देगा ना? धंधा करेगी क्या उधर? बोल देती है। मैं सर्विस देगी ना तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे। अच्छा, कौन है? कौन है भाई? मैं नीलू, मुझे ड्रेस बदलनी है। हाँ रुक। ये जरा हमेशा का लफड़ा है यहाँ। मैं तेरे को बोली थी ना रुक। अच्छा हुआ मालिश का काम शुरू कर दी। धंधा तो तू अब करने से रही। चल बाहर निकल, बाहर निकल। साली, तेरे जैसी बीमार रान के साथ सोएगा कौन? हा? मुझसे पूछ, आजू बाजू में सबसे पूछ। साली, वो गंदी बीमारी लेकर बैठी है। मैं शेट्टी को खुद बताना चाहती थी मैडम, मगर अब तो घर में सबको। मगर जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम वहां रह सकोगी? बहुत झगड़ा हुआ मैडम, मेरा और नीलू का बहुत झगड़ा हुआ। घरवाली ने हम दोनों को बुलाया, मैंने बोल दिया मैं इसी गली में पैदा हुई हूं, मैं यहीं मरूंगी। उसने भी बोला मैडम तुझे किधर भी जाने की जरूरत नहीं। मगर और औरतें? घरवाली ने बोला अभी चुप हो जाओ, जो हो गया सो हो गया। हमारा घर बदनाम हो गया तो हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आएगा, भूखों मरेंगे हम लोग। तो तुम यही काम करती रहोगी? अब बैठकर मोमबत्ती और अगरबत्ती तो बनाऊंगी नहीं, मैं यहीं रहूंगी, अपने कस्टमर्स के साथ ध्यान रखूंगी मैडम। आज रंडी हूं, जिंदा रही तो कल घरवाली भी बन जाऊंगी। सॉरी मैडम, मैं अपने बारे में नहीं सोचती, मैं तो बस दिन रात लल्ली के बारे में सोचती रहती हूँ। पायल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ टेस्ट करवाने भेज रही हूँ, और जरूरत पड़े तो हम जल्द से जल्द इलाज शुरू कर देंगे। इलाज करने से मैं ठीक हो सकती हूँ? तुम अपना ध्यान रख सकती हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो सकती है। कितनी लंबी? इतनी लंबी कि तुम अपनी आंखों के सामने लल्ली को डॉक्टर बनते हुए देख सकती हो। डॉक्टर तो नहीं बनाऊंगी मैडम मैं, लल्ली को मैं आपके जैसा बनाऊंगी। सिस्टर, क्या है? क्या नाम है? वो नथु। वो HIV पॉजिटिव था, कुछ नहीं कर सकी, वो नहीं बचा। मैं रोज उसे मिलती थी, एक बार रुककर अगर उससे बात की होती, उसका नाम पूछा होता तो शायद।
क्या है? राजू। राजू, कल काम पे आने से पहले मुझसे एक बार मिलने आना। हाँ, मैं उस घर पे रहती हूँ, वो सामने वाला जो है ना, वहाँ पे। याद करके आना। चलो भैया। उम्मीद कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। अच्छा लगता है देखकर कि वक्त के साथ साथ लोग अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटना शुरू कर देते हैं। अपनी बहन को उमराव ने सब सच सच बता दिया। उस दिन के बाद बहन का प्यार अपने दादा के लिए और बढ़ गया। उसकी बहन की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और उसे एक छोटे से ब्यूटी पार्लर में नौकरी भी मिल गई। उमराव ने कम्युनिटी सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। कहने लगी, इज्जत की रोटी खाऊंगी। निशित काफी समय तक मेडिकेशंस पर रहा। कई सेशंस के बाद उसने खुद को समेटना शुरू किया। सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करने लगा। बहुत मुश्किल से उसने नेहा को अपने स्टेटस के बारे में बताया। वो इस बात से परेशान जरूर हुई, मगर बहुत कम लड़कियां इतनी छोटी सी उम्र में इतनी स्ट्रांग होती है। नेहा ने निशित के साथ चलने का, उसका साथ देने का फैसला किया। अपने एचआर मैनेजर से मीटिंग करके निशित ने कहा कि अगर उसे नौकरी से निकालने की कोशिश की या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो वो चुप नहीं रहेगा। और हाँ, एक रिश्ता पायल और शेट्टी का, अजीब सा रिश्ता, बेनाम रिश्तों की लिस्ट में एक और रिश्ता। क्या कर रही है यहाँ? तू तो आता नहीं आजकल मिलने, मैंने सोचा मैं ही आ जाती हूँ। मैं क्या लगता हूँ तेरा? क्या लगता हूँ मैं तेरा? तूने बोला मेरे को? ए शेट्टी, मैं तेरे को बताने वाली थी। और एक बात प्यार से सोच, जब से मेरे को मालूम पड़ा मैं अपने को तुझसे दूर रखी ना। रखी? ए मुत्तू, मैडम के लिए जूस लेके आ। बोल, क्या काम है? ए शेट्टी, इतना करता काहे को है? तेरी बीवी से भी ज्यादा ध्यान रखा है मैंने तेरा। वो सब तो ठीक है, मगर तू काम की बात कर। चल शेट्टी, देख मैं अपना ख्याल रखती है, टाइम टू टाइम दवा भी लेती है, बस एक बात का डर लगा रहता है। इतना जल्दी नहीं मरेगी तू। तू तो जानता है मैं लल्ली को आगे तक पढ़ाना चाहती हूँ, बहुत आगे तक पढ़ाना चाहती हूँ। और वो मानसी मैडम है ना, उसका हेल्प से अच्छे स्कूल में एडमिशन भी मिल गया है। और कल का कोई भरोसा नहीं है शेट्टी, कल को मेरे को कुछ हो गया तो। सुन, रोने का नहीं, रोने का नहीं। तेरा सब ड्रीम पूरा होगा। मैं बोलता है ना, होगा तेरा ड्रीम पूरा। तू मेरे सर पर पहले हाथ रखकर कसम खा, तू कसम खा, एक दिन मेरी बेटी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी बनेगी। पहले तू कसम खा, पहले तो कसम खा। देख, कसम से मेरे को मालूम नहीं है, तेरा बेटी मेरा बेटी, हाँ एक दिन जरूर बड़ी बनेगी। हाँ खुश ना प्लीज। चल ये जूस पी, जूस पी और थोड़ा हंस के पी। शेट्टी, हाँ क्या तेरे इधर आइस वाइस नहीं मिलता क्या? अरे नखरे ना, बस तू भी पी। मेरे आसपास सब खुश नजर आ रहे थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन कंफर्म हो चुका था। लगा मुस्कुराते हुए यहाँ से जाऊंगी, मगर नहीं जानती थी
कि आने वाला कल मेरे विश्वास को, मेरे पूरे वैल्यू सिस्टम को चैलेंज करेगा, उन पर सवाल उठाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज की टेस्ट की रिपोर्ट्स। हमारा कोई पर्सनल, कोई प्रोफेशनल सेल्फ नहीं होता। हम इन दोनों के बीच एक लकीर खींचकर जीते हैं। सबसे मुश्किल पल वो होता है जब आप किसी अपने को सच बताते हैं। अरे मुझे लगा था कि आज तुम नहीं आओगे। अरे कैसे नहीं आऊंगा? आज मैंने पहली बार प्रोफेशनली गिटार प्ले किया यार। I was damn nervous यार। I said, sir, I won't be able to. कहता है play. और there was this huge guitarist over there यार। लेस्ली ने मुझे अपने अगले रिकॉर्डिंग पे बुलाया। हो सकता है गाना मिल जाए। हाँ? He was damn impressed with me यार। कहने लगा कि तुम्हें टैलेंट है but you must concentrate in music, you know? तुम इधर-उधर बहुत ज़्यादा भागते हो। But I said, Leslie, don't worry. एक बार तुम मुझे एक और चांस दे दो ना तो मानसी, ये क्या है? ये रिपोर्ट? किरण बैठो। तुम समझते हो कि रिपोर्ट मेरा? किरण, मैं जानती हूँ ये रिपोर्ट तुम्हारे लिए। मानसी, ये कैसे? मानसी, ये कैसे? किरण, ये प्लीज बैठो। नहीं है। अपने आप को संभालो। नहीं है। मैं समझती हूँ किरण, तुम कुछ नहीं समझती हो मानसी। किरण, इतनी जल्दी? हाय। क्या वो किरण? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब जानते हो? सॉरी टू ब्रेक द बैड न्यूज, मगर तुम भी पॉजिटिव हो। मैंने तुम्हें ट्रस्ट किया था। हम अपने रिलेशनशिप में लॉयल रहेंगे, चीट नहीं करेंगे। वी प्रॉमिस्ड, यू प्रॉमिस्ड। व्हाई? ऑफिस से लेट आना, salsa classes. You were cheating on me, cheating on me. Why? Why?
हमारा घर मोहित, हमारी खूबसूरत जिंदगी सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। I hate you. किरण, किरण, किरण। यादों की राह पर खुशियों की छाँव है, यादों की राह पर खुशियों की छाँव है। निकले थे अकेले अब संग कितने पाँव हैं। जिससे मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता मानती थी, उसका अंत ऐसा होगा सोचा ना था। अब क्या करूं इस डायरी का, क्या लिखूं? अब लिखने को कुछ नहीं। बिखरे हुए रिश्तों की तरह ये पन्ने भी बिखर गए। दर्द से उम्मीद जन्म लेती है और उम्मीद से प्यार। यही सच है। एक बार फिर दर्द से उम्मीद जन्म लेगी। मेरे यूएस जाने का वक्त आ गया था। उमराव, निशित, पायल, जो अक्सर मेरी डायरी में साथ रहते थे, पहली बार मिले। सब लोग मुझे मिलने आए, सिर्फ वो नहीं आया। 3 महीने हो चुके थे, मगर किरण की कोई खबर नहीं मिली। कोई फोन कॉल, कोई मैसेज नहीं। बस उस दिन के बाद वो गायब हो गया। मेरा दोस्त, मेरा सोलमेट। मैं अक्सर उसके बारे में सोचती थी। वो मुझे मिलने आएगा एक बार, मेरे जाने से पहले वो जरूर आएगा। I'm sorry. I'm really sorry. ऐसा कभी मत करना। नहीं करूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। I know. आज तुम सब मुझसे एक वादा करोगे कि कभी हार नहीं मानोगे, मुस्कुराते रहोगे, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है।
आज मेरे डायरी के 68 पन्ने पूरे हो गए, मगर इनकी कहानियां यहाँ खत्म नहीं होती। इस सपनों के, उम्मीदों के शहर में, जहाँ न जाने कितने निषेध उमराव, पायल, किरण अपने आंसू छिपाकर चेहरे पर मुस्कान और एक उम्मीद लिए लड़ रहे हैं, एक समान जीवन, समान हक के लिए। संग मेरे चल मेरे संग मेरे, संग मेरे चल मेरे संग मेरे। अंधेरों की स्याही में उभरेगा कैसे कोई रंग, आजा पास अब तू ही कह दे मेरे संग। लड़खड़ाए है तो क्या, उठ के चले फिर से हम, मुस्कान से हुई दोस्ती आंखें होंगी कैसे नम। यादों की राह पर खुशियों की छाँव है, यादों की राह पर खुशियों की छाँव है। निकले थे अकेले अब संग कितने पाँव हैं, यादों की राह पर खुशियों की छाँव है। निकले थे अकेले अब संग कितने पाँव हैं, अब संग कितने पाँव हैं।